नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जो इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। नीतीश कुमार ने दिया सीएम पद से इस्तीफा। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। आज ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। तो बिहार की सियासत को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और आज ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे नीतीश कुमार। तो नीतीश कुमार जो है अब मुख्यमंत्री के पद से जो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और आज ही नए मुख्यमंत्री के रूप में वो एक बार फिर से शपथ ग्रहण करेंगे। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। बिहार में एक बार फिर से सत्ता पलट होती हुई दिखाई दे रही है और महागठबंधन की सरकार जो है वो गिर गई है। नीतीश कुमार ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है। हाल ही में खबर आई थी कि बीजेपी ने नीतीश कुमार से इस्तीफे की मांग की और अब जो है नीतीश कुमार ने जेडीयू की बैठक हुई जिसमें उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया है, इस्तीफे का ऐलान किया और राज्यपाल के समक्ष उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। तो बिहार में महागठबंधन की सरकार जो है गिर गई है। आज ही मुख्यमंत्री पद की शपथ भी नीतीश कुमार लेने जा रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने अपने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और एक बार फिर से बिहार में महागठबंधन की सरकार गिर गई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से अजय चौहान लाइव जुड़ गए हैं। अजय, एक बार फिर से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनने जा रही है। आरजेडी से बेवफा हुए नीतीश। बिल्कुल, जो ही देखिए लगातार 3 दिन से लगातार घमासान युद्ध चल रहा था, लेकिन आज वो घड़ी आई जब नीतीश कुमार जी ने इस्तीफा दे दिया है। यानी कहीं ना जो गठबंधन लालू प्रसाद यादव साहब का और नीतीश कुमार का बहुत भाईचारा प्रेम था, लेकिन जैसे नजदीकियां होती गई वैसी दूरियां भी बढ़ती गई। आज नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और राज्यपाल को सौंप दिया गया। बताया जा रहा है कि एनडीए के साथ शाम 4 बजे 9वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण करेंगे। यानी कि नीतीश कुमार पहले मुख्यमंत्री होंगे जिन्होंने 9 बार मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए शपथ ग्रहण की है। तो लगातार जहां जो अब सबसे बड़ी समस्या यह है कि जिस तरह से इंडियन जो गठबंधन था, जो नीतीश कुमार को लेकर के काफी चर्चाओं में था कि उनके इसमें रहेंगे, लेकिन आज कहीं ना कांग्रेस को एक और झटका लगा जिस तरह से नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया और एनडीए में शामिल होने के साथ साथ शाम को शपथ ग्रहण भी लेंगे। तो ये देखना ये होगा कि आगे का 2024 का जो मूड होगा अब किस तरफ होगा और क्या एनडीए के साथ में इंडिया गठबंधन बिखरता नजर आ रहा होगा। जी, जेडीयू की बैठक में नीतीश ने जो है ऐलान किया इस्तीफे की और अब जो है बिहार में सत्ता पलट गई है। बिल्कुल, देखिए पलट गई थी क्योंकि चर्चाओं में जब से अध्यक्ष पद को जब जेडीयू के अध्यक्ष का चयन किया गया था, जब से ही चर्चाओं में था और संकेत भी मिल चुके थे कि कहीं ना कहीं अब जो गठबंधन है वो लालू प्रसाद यादव का साथ का टूटने वाला है। लेकिन समय लगा, लेकिन जैसे जब चर्चाओं में रहे 3 दिन लगातार तो सामने आया कि बिल्कुल देखिए सच्चाई सामने आ रही थी। कल तक भी उन्हीं के नेता कह रहे थे ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आज वो क्लियर और पिक्चर साफ हो गई है। अब जो घमासान है लगातार इंडियन गठबंधन में काफी कुछ देखने को मिल रहा है क्योंकि चर्चाओं में अब बयानबाजी शुरू हो गई है। नीतीश कुमार किसी के एक के नहीं है, उनको जहां फायदा वहां उनका जाना होता है। तो अब देखना इसी के साथ साथ जितना मांझी भी मौजूद रहेंगे क्योंकि उन पर भी कटार से, लेकिन उनको साथ लेकर नीतीश कुमार चले हैं। अब एनडीए में शामिल होने के बाद जब शपथ ग्रहण होगा तो कौन कौन इसमें शामिल होंगे और कितने मंत्री इसमें शपथ ग्रहण लेंगे अभी बाकी बचा है। जी, बीजेपी ने जो है समर्थन पत्र देने के पहले उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार जो है अपना इस्तीफा दे और उसके बाद ही हम उनको अपने खेमे में लेंगे। बिल्कुल, देखिए बीजेपी नहीं चाहती कि बीच में कोई बात हो या कोई चीज ऐसी सामने आए। तो साफ कहा कि पहले इस्तीफा दीजिए फिर अब इस पर चर्चा की जाए, क्योंकि कल से बीजेपी के विधायक भी बैठक कर रहे थे और उनके प्रतिपक्ष भी। तो लगातार अब पिक्चर साफ है। अब देखना ये होगा कि नीतीश कुमार इस्तीफा देने के बाद जो बीजेपी के वहाँ के जो नेता हैं उनसे क्या मुलाकात करेंगे, किस समय मुलाकात करेंगे, उसके बाद पिक्चर साफ होगी। क्योंकि जिस तरह से चिराग पासवान कल अमित शाह और जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, उसके बाद ही जो हलचल थी और तेज हुई थी। अब उसके बाद है कि कहाँ जाएंगे और किस समय बैठक की जा सकती है, क्योंकि बीजेपी जो लगातार बैठक के जारी जोर है इस समय। जी, आरजेडी के लिए अजय ये कहना कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा कि जिस कयामत की रात का वो इंतजार कर रहे थे आखिरकार वो आ ही गई है। देखिए आरजेडी को एक झटका लगा। आरजेडी ने पहले जब बीजेपी में नीतीश कुमार थे वहां से गठबंधन टूटा, उसके बाद आरजेडी के साथ जाकर गठबंधन किया तो लगातार वही की लौट फिर वही आया, फिर नीतीश कुमार वही आए। अब जीतनराम मांझी इसके शामिल होंगे क्योंकि जीतनराम मांझी भी काफी सहयोग रहता है कि दलित वोट भी काफी है, क्योंकि बिहार के अंदर जातिवाद सबसे बड़ा मुद्दा सामने आता है। तो हो सकता है कि इस मुद्दे को देखते हुए बीजेपी ने इस समय गठबंधन किया है। 2024 में जो सीटें हैं उनके साथ गठबंधन करना
चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि अब सीटों का बंटवारा भी होगा। अगर समझ के तो शाम को 4 बजे समाप्ति होती है, तो हो सकता है कल नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचेंगे और पीएम से मुलाकात कर सकते हैं इस पर। अजय, कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा झटका है, क्योंकि नीतीश कुमार जो है गठबंधन के, विपक्षी गठबंधन जो है इसके बड़े सूत्रधारों में से एक माने जाते हैं। बिल्कुल, देखिए नीतीश कुमार पुराने खिलाड़ी रहे हैं, पुराने राजनेता रहे हैं, काफी अनुभवी है उन्हें, वो उम्रदार भी हैं। वो जानते हैं कि मुझे कहाँ पे जाना है, किस समय क्या काम करना है और किस, क्योंकि लेकिन सवाल खड़ा होता है कि बिहार का जो विकास है वो कहाँ जा रहा है, ये अभी तक किसी भी पार्टी के सामने नहीं आया। क्योंकि चाहे वो कोई मुख्यमंत्री बना हो, लेकिन हमेशा विकास वहाँ का वहीं जहाँ पहले था। लेकिन इस बार जो गठबंधन उठा है कि विकास मेरा यहाँ रहकर नहीं हो रहा है, अब एनडीए में अगर विकास होगा तो देखना होगा ये कि अब क्या विकास 2024 से ज्यादा होगा, या जो अब बजट तक से चलेगा इसमें क्या नया पैकेज बिहार को मिलने वाला है, ये भी इसमें सबसे बड़ी मुद्दा सामने आता है। जी, और हमारे साथ शैलेंद्र श्रीवास्तव भी जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या बिहार में अगर बात करें जेडीयू की, वहां कैसी पार्टी के अंदर हलचल दिखाई दे रही है, क्योंकि अब फिर से जो है सियासत जो है पलटती हुई यहां दिखाई दे रही है? जी, निश्चित ही आपको बता दूं, बिहार में जो राजनीतिक उथल पुथल है काफी चरम सीमा पे चल रहा है इस समय। चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या फिर जेडीयू हो या फिर आरजेडी हो, सारे सभी खेमों में हलचल मचा हुआ है। नीतीश कुमार कभी भी इस्तीफा दे सकते हैं और देने के बाद पुनः फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ जाकर सरकार बना सकते हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि आने वाले समय में क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब और जेडीयू मिलकर यहाँ बिहार में बनाती है सरकार, तो इससे बिहार की जनता को क्या फायदा होता है। रह गई अगर एनडीए गठबंधन की बात, तो एनडीए गठबंधन में पहले से ही दरार पड़ चुका था। चाहे वो बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हो, उनके द्वारा स्पष्ट कर दिया गया था कि हमारे द्वारा चुनाव अकेले लड़ा जाएगा। और कई प्रदेश जैसे भगवंत सरकार जो कि थी में है पंजाब में, उसके द्वारा भी ये कहा गया था कि मेरे द्वारा अकेले चुनाव लड़ा जाएगा। तो अलग अलग छूट था, लेकिन सबसे बड़ी बात थी कि जो एनडीए गठबंधन बनी थी, वो गठबंधन के मेन सूत्रधार जो थे वो नीतीश कुमार थे, और नीतीश कुमार ही जब अलग हो गए तो एनडीए गठबंधन में बहुत बड़ा झटका लगा है और एनडीए गठबंधन कहीं खड़ा दिख नहीं रहा है। दूसरी तरफ अगर बात करें बिहार की, अगर जनता की, जो गोपालगंज जिला है, गोपालगंज जिला बिहार की राजनीति में बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि गोपालगंज जिला आज तक अपने बिहार की राजनीति में 3 मुख्यमंत्री दिया है। अब्दुल गफूर, लालू प्रसाद, राबड़ी देवी उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री जैसे तमाम पदों को दिया है। लेकिन यहाँ की जो राजनीति है, यहाँ की जो जनता है, वो जनता इस बारे में जो आज की जो हलचल चल रहा है राजनीति में, इसको लेके वो कह रही है कि अगर बिहार की राजनीति में कहीं ना कहीं जो आरजेडी, जो प्रमुख लालू प्रसाद की गृह जिला है, तो उस तरह का यहाँ पे विकास नहीं हुआ। अगर सरकार परिवर्तन हो रहा है, अगर सरकार बन रहा है, तो ऐसा जताया जा रहा है कि डबल इंजन की सरकार होगी, तो निश्चित ही बिहार में विकास होगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उसमें लॉ एंड ऑर्डर पर बहुत ही कड़ा से कानून काम चल रहा है। साथ ही साथ जो भी और भी बातें हैं उस पर भी बहुत सारा काम चल रहा है। तो इसको लेके तमाम तरह की अटकनें और तमाम तरह की बातें सामने आ रही है कि आने वाले समय में जो यहाँ की विधि व्यवस्था है उसमें काफी सुधार होगा। क्योंकि नीतीश कुमार के इस समय मुख्यमंत्री हैं, अभी जब तक इस्तीफा नहीं दिए, तब तक महागठबंधन से लेकर मुख्यमंत्री हैं, तो उनके सारे प्रशासन उनका है, सारा जो अधिकारी हैं उनके हैं। तो इस स्थिति में कहीं भी कुछ बहुत बड़ा गड़बड़ होते हुए नहीं दिख रहा है। अगर सीट की बात की जाए तो बहुत ज्यादा 116 सीट अभी महागठबंधन जोड़ने पूरे सभी पार्टियां एक साथ आ रहे तब हो रहे हैं। इसमें हम पार्टी के जो जीतन राम मांझी है, उनको बुलाने का प्रयास लाख किया गया, लेकिन उन्होंने अभी तक नहीं आए महागठबंधन के साथ। अगर वो आ भी जाते हैं तभी 120 सीट हो रहा है, जबकि बिहार में मुख्यमंत्री बनने के लिए कम से कम 122 सीट चाहिए। जबकि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू एक साथ अगर हो जा रही है, अगर हम पार्टी नहीं भी रह रही है, तब भी उसके साथ बहुमत से ज्यादा सीट है। अगर हम पार्टी रह रही तो बहुमत से बहुत ज्यादा सीट बिहार में एनडीए के पास बढ़ रहा है। तो इस स्थिति में यह देखा जा रहा है कि आज से कल तक बिहार को फिर से एक नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री, जो एक कहा जा रहा है कि बिहार में बाहर है, फिर नीतीश कुमार है। तो वही हर पार्टी अपना दावे कर रही है। सूत्रों की अगर खबर के माने तो बिहार में एक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से शपथ लेंगे, साथ ही साथ 2 मुख्यमंत्री और बनेंगे जो कि उप मुख्यमंत्री होंगे, और एक और मंत्री बनाए जाएंगे। 3 मुख्यमंत्री, 2 उप मुख्यमंत्री और 1 मंत्री के शपथ ले सकते हैं, ऐसा सूत्रों से खबर मिल रहा है। लेकिन बिहार की राजनीति में इसके बाद से क्या परिवर्तन होगा और क्या बिहार की जनता को इस सरकार पलट जाने के बाद, सरकार परिवर्तन हो जाने के बाद क्या फायदा होगा, ये सबसे बड़ी
मुद्दा है, सबसे बड़ी बात है, देखने वाली बात है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी है वो कहीं से 2024 का जो चुनाव है उसको हाथ से जाने नहीं दे रही है। जी, बने रहिए हमारे साथ आप दोनों। और इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। नीतीश कुमार ने कहा मैंने इस्तीफा दे दिया, बिहार में मौजूदा सरकार खत्म। नीतीश कुमार ने कहा है हमने पार्टी के लोगों की बात मानी है और पार्टी सदस्यों की राय से यह फैसला लिया गया है। हम नए गठबंधन में सरकार बनाएंगे। नीतीश कुमार की ओर से बयान सामने आया है। गठबंधन में काम नहीं हो रहा था, आज हम गठबंधन से अलग हो गए और इसीलिए उन्होंने कहा है कि काम नहीं होने से तकलीफ हुई। नीतीश कुमार की ओर से यह बयान जो इस्तीफे के बाद सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि गठबंधन की स्थिति ठीक नहीं थी, वो तय कर ले तो हम आज ही सरकार बना लेंगे। तो नीतीश कुमार का ये बयान जो है सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने इस्तीफा दे दिया है, बिहार में मौजूदा सरकार जो है वो खत्म है। तो बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उन्होंने कहा हमने पार्टी के लोगों की बात मानी है और गठबंधन की स्थिति जो है वो ठीक नहीं थी और उसके चलते जो है मैंने इस्तीफा दे दिया है। तो नीतीश कुमार का ये बयान सामने आया है। सब लोगों को हम बता देते हैं कि आज हमने इस्तीफा दे दिया। समझ गए ना? आज हमने मुख्यमंत्री से इस्तीफा दे दिया और जो सरकार थी उसको भी समाप्त करने का हमने आज गवर्नर साहब को दे दिया। ऐसी नौबत क्यों आई ऐसी? अरे इसलिए नौबत हुई है कि ठीक नहीं चल रहा था, तो इसीलिए थोड़ी परेशान। आप लोग तो हमसे बहुत पूछ रहे थे, हम बीच में बंद कर दिए थे कुछ बोलना। वही सब लोगों की राय, अपने पार्टी के लोगों की राय, चारों तरफ से राय आ रही थी, तो हमने सब लोगों की बात को सुन लिया। तो इसीलिए आज हमने इस्तीफा दे दिया। अब ये जो भी सरकार थी वो समाप्त कर दिया गया। बीजेपी साथ दे रही है। क्या नौबत आ गई थी? आप गठबंधन को आपको छोड़ना पड़ा? नहीं, हाँ, अभी हम जो पहले गठबंधन को छोड़ के नए गठबंधन बनाए थे और जो नया गठबंधन 1.5 महीना से बनाए थे, 1.5 साल से, तो यहाँ पर भी जो स्थिति इधर आकर के ठीक नहीं लगी है और जिस तरह से लोगों का दावा हो रहा था, जो इतना मेहनत किया जाता था कि वही लोग ये सब काम कर रहे हैं, वो सब जरा धीरे धीरे लोगों को खराब लग रहा था। तो इसीलिए आज हम लोगों ने दे दिया, अलग हो गए। अब आज अन्य पार्टियां एक साथ होकर के जो पहले थी वो अगर आज ही अगर तय करेगी तो आज उसके बारे में फैसला होगा। तो आप जानिएगा, अभी वेट करिए। मैंने जो कर दिया, आरोप है कि आप अवसरवादी हैं। भाई हमने बता दिया कि हमको लगा, हम बीच में तो कुछ नहीं बोल रहे थे। आप याद करिए ना कि बीच में बहुत कुछ कहना चाह रहे थे, नहीं कुछ बोल रहे थे। हम कुछ नहीं बोल रहे थे, चारों तरफ की बात थी, कितना काम हम कर रहे थे और उधर भी लोग हम अलायंस करवाए, क्या क्या करवाने में लगे और कोई कुछ काम ही नहीं कर रहे थे। तो सबको लेकर के तकलीफ और यहाँ पर भी लोगों को तकलीफ, तो ये हो गया तो हमने बोलना छोड़ दिया था। अब सबकी लिखी अभी आपको आज जो कुछ होगा तभी आप लोग रहिएगा, अभी रहिएगा, बाकी लोग आ जाएंगे और उसमें क्या लोग कहते हैं तो सबका बात सुन लीजिएगा और उसके बाद जो कुछ भी होगा तो भी जान लीजिएगा। हमने छोड़ दिया। तो अब इस्तीफे के बाद जो है नीतीश कुमार का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है महागठबंधन के हालात जो है, महागठबंधन के अंदर की स्थिति ठीक नहीं थी और इधर आके जो है काम भी गठबंधन के अंदर ठीक से नहीं हो रहा था, जिसके चलते मैंने इस्तीफा दे दिया है। तो अब एक बार फिर से बिहार की सियासत में गहमा गहमी और सत्ता पलट जो है लगातार देखने को मिल रही है। आरजेडी से जो है अब नीतीश कुमार दूर हो गए हैं और एक बार फिर से एनडीए का दामन उन्होंने थामा है। नीतीश कुमार ने अभी कुछ ही देर पहले जो है राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा।
और अजय चौहान लगातार हमारे साथ बने हुए। अजय, नीतीश कुमार का बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि महागठबंधन में जो है काम सही से नहीं हो रहा था और इसके चलते जो है मैंने इस्तीफा दिया है। बिल्कुल देखिए, जो ही जिस तरह से लगातार बिहार की राजनीति का पता नहीं चलता कब कहाँ पलट जाए, इस तरह से लगातार चर्चाओं में था। लेकिन एक बार फिर वही गठबंधन जो टूटा था, वही गठबंधन के साथ फिर दोबारा से गठबंधन किया जाएगा और मुख्यमंत्री पद की शपथ ली जाएगी। अब देखना ये होगा, क्योंकि अभी इस्तीफा दिया है, राज्यपाल को सौंपा गया है और समस्या दिखाई कि विकास नहीं हो पा रहा था, इस वजह से हमने इस्तीफा दिया है और सरकार को भंग कर दिया है। अब जो बीजेपी के साथ, एनडीए के साथ जो अन्य पार्टी है, उनके साथ बैठकर मीटिंग की जाएगी कि शायद कि उनके साथ बैठकर दोबारा से गठबंधन किया जाए। और वो संकेत भी दिया है कि मैं सीधा जो हमारी पार्टियां हैं उनके साथ बैठेंगे, जो पुराना गठबंधन था हम उनके साथ जाकर दोबारा से सरकार बनाएंगे और ये जो बिहार का विकास है जो डूबता नजर आ था, वो दोबारा से उजागर करने की कोशिश करेंगे। यानी कि कहीं ना कहीं इस बार जो इंडियन गठबंधन को ये सबसे बड़ा झटका लगा है कि आखिरकार नीतीश कुमार ने कई पार्टियों को एक साथ लेकर आए थे गठबंधन के अंदर और आज वो अचानक से टूट गए। अब जो गठबंधन था उनका 26 दल, अब वो कितने दल बचेंगे ये तो पता ही नहीं है। लेकिन ये जरूर नीतीश कुमार ने जो इंडियन गठबंधन को बहुत बड़ा झटका दिया है 2024 में। अब क्योंकि मुख्यमंत्री है, अब उसको रहे नहीं, लेकिन शाम 4 बजे की जो चर्चा सामने आ रही है, बता रहे हैं कि 4 साढ़े 4 बजे हो सकता है फिर दोबारा से मुख्यमंत्री का जो शपथ ग्रहण करें। तो इसमें कई लोग पहुंचने की संभावना है, हो सकता है जेपी नड्डा वहां पहुंचे, क्योंकि जैसे संकेत मिल रहे हैं, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है। अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आगे शपथ ग्रहण के बाद क्या विकास करेंगे बिहार का, ये अब लालू प्रसाद ही के ध्यान में आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे पर आरोप लगाना स्टार्टिंग हो चुका है। क्योंकि कई समस्याएं सामने आ रहा है कि नीतीश कुमार अपनी मनमानी करते थे या लालू प्रसाद के बेटे अपनी मनमानी करते थे, ये अब सामने आ रहा है, क्योंकि अब घमासान युद्ध सामने होने लगा है इस समय। जी शैलेंद्र, अगर हम बिहार में बीजेपी की बात कर ले तो यहाँ कुछ न कुछ ऐसा ही होता दिखाई दे रहा है। जहां तेरी ये नजर है मेरी जहां मुझे खबर है, इंडिया को यहाँ बीजेपी ने शिकस्त देने की पूरी तैयारी कर ली है और नीतीश कुमार जो यहाँ के कदावर नेता माने जाते हैं, जिनकी महिलाओं पर और ये जो वोटर्स है इन पर अच्छी पकड़ है, उनको अपने खेमे में कर लिया है। जी निश्चित ही अभी आप सुन रहे थे कि नीतीश कुमार जी कैसे बता रहे थे कि हमने इस्तीफा दे दिया है और जल्द ही हम दूसरा सरकार बनाएंगे। उन्होंने इशारों में नाम तो नहीं लिया भारतीय जनता पार्टी का, लेकिन उन्होंने ये भी बताया कि जो पहले जिस गठबंधन के साथ मेरा सरकार था उसी की सरकार बना रहे हैं। और सबसे बड़े उनके मन का जो दुख जो उनके बातों से झलक रहा था, वही झलक रहा था कि पिछले 1 साल दिन से जो एनडीए गठबंधन उनके द्वारा बनाया गया था और एनडीए गठबंधन के मुख्य सूत्रधार थे, उनके द्वारा ये सारा कहानी रचा गया था, उसमें उनको जो उनकी भूमिकाओं को बहुत बड़ा नहीं दिखाया जा रहा था। उनको बार बार, जैसे कि दिल्ली में वो गए हुए थे, वहां पर उनको ये था कि इसे गठबंधन में मुझे कोई पद मिलेगा, लेकिन कुछ नहीं मिला। इस तरह के तमाम चीजों को देखते हुए उनको समझ में आ गया कि अगर इस तरह की स्थिति रहा तो आने वाला जो चुनाव होगा और आने वाला जो समय होगा वो मेरे लिए ठीक नहीं होगा। और नीतीश कुमार एक कुशल इंजीनियर हैं, तो उनको ये मालूम है कि किस पार्ट को किस समय चेंज किया जाएगा जिसका भविष्य अच्छा होगा और वो अच्छे समय तक वो चल पाएगा, चाहे वो राजनीतिक की गतिविधि हो या फिर टेक्निकल गतिविधि हो, जो भी हो। तो एक टेक्निकल हिसाब से वो इंजीनियर हैं, तो हर वो एक तरह से कहिए तो ये जो राजनीतिक की जो मशीन है, इस हर एक पार्ट पर उनकी नजर रहती है और कौन पार्ट कमजोर हो रहा है उसको समय रहते उसको तुरंत चेंज कर देते हैं बिना सोचे, ताकि इसका भविष्य आगे में अच्छा रहे। साथ ही साथ उनके द्वारा जो आरजेडी है उनके ऊपर तमाम तरह का आरोप लगाते हुए देखे गए कि उनके द्वारा उनमें कंफर्टेबल नहीं महसूस कर रहे थे, जिसको लेके उनके द्वारा यह इस्तीफा दिया गया है। और आने वाले कुछ घंटों बाद हो सकता है कि शाम तक ही फिर सरकार बना दिया जाए और उनके द्वारा इस्तीफा दे दिया गया। तो इस समय बिहार में जो है सरकार न महागठबंधन की सरकार है और ना ही एनडीए की सरकार है। इस समय नीतीश कुमार के द्वारा इस्तीफा दे दिया गया है, ये तो आप सुन ही रही थी। जी अजय, बिहार में जो है बीजेपी कहीं ना कहीं जो है अपनी पकड़ जो है मजबूत कर रही है और नीतीश कुमार जो है उनके लिए मजबूरी और जरूरी दोनों ही बन के रह गए हैं। बिल्कुल, जो ही देखिए बीजेपी की जो राजनीति होती है, जो रणनीति होती है, वो शायद कोई नहीं समझ पाता कब कहाँ बीजेपी क्या खेला खेल जाए, सब देखते रह जाते हैं। लेकिन यह है कि बिहार के अंदर बीजेपी की जो बढ़त है काफी है, लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद और ज्यादा बढ़त हो है, क्योंकि वहाँ पे जो पार्टियां हैं उनको कहीं ना झटका लगा है। जो सीटें आने की उम्मीद थी वो भी शायद अब समाप्ति पर है, क्योंकि इंडिया गठबंधन को लेकर के नीतीश कुमार ने दावा किया था, लेकिन जिस तरह से अब जो टूट गया है वो बहुत बड़ा झटका लगा है। अब नीतीश कुमार देखना होगा कि शाम को मुख्यमंत्री बनेंगे या कोई और मुख्यमंत्री चेहरा होगा नया, क्योंकि
इंडिया जो गठबंधन है, जो एनडीए गठबंधन लेके चलता है, वो उनका सिस्टम बड़ा अलग होता है। हो सकता है नया चेहरा विकास के लिए युवा निकाल कर कोई लाए, नीतीश कुमार के संयोजक बने, क्योंकि सीनियर जो होते हैं वो सीनियर होते हैं, लेकिन उसके साथ जो आशीर्वाद होता है वो अलग होता है। तो नीतीश कुमार एक साजिश सुलझे नेता है। हो सकता है कि जो मांझी के साथ आ रहे हैं, मांझी साथ आ रहे हैं, और भी पार्टी है उसमें जो उप मुख्यमंत्री बने आ रहे हैं, उनमें से कोई नया चेहरा मुख्यमंत्री के लिए आया जाए या फिर कोई नया चेहरा। अब देखना यही होगा कि अब जो हलचल है दिल्ली में होने वाली है, क्योंकि शाम को 4 बजे के बाद नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच सकते हैं, ये भी काफी सूत्रों से खबर आने लगी है इस समय। जी शैलेंद्र, अगर हम एनडीए की बात कर ले तो एनडीए के बीच क्या हलचल देखी जा रही है राज्य के जो एनडीए के दल हैं उनके बीच, क्योंकि अब जो है बैठक होने की भी खबर सामने आ रही है। जी देखिए, एक तो साफ है कि अभी में सहयोगी बता रहे थे कि कौन मुख्यमंत्री होगा, तो ये तो ध्रुव सत्य है। और अपर सत्य है कि मुख्यमंत्री जो होंगे बिहार के, वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। अब रह गए उप मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की बात, तो इस पे अभी कुछ खुल के सामने नहीं आया है। मीटिंग लगातार चल रहा है और लगातार मीटिंग खत्म होने के बाद से अब तो इस्तीफा लगा दिए हैं नीतीश कुमार के द्वारा। सरकार नहीं है बिहार में। अब नए सरकार के गठन करने के लिए तमाम तरह के वो जो कार्य होता है उस पर सभी लोग जुटे हुए हैं। एनडीए अलग मीटिंग कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी अलग मीटिंग कर रहा है, लेकिन बिहार में सरकार गिर गया है और मुख्यमंत्री बिहार में आने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। शैलेंद्र, अगर हम पुराने उप मुख्यमंत्री की बात करें तारकेश्वर प्रसाद या फिर रेणु देवी, तो क्या इनके भी लॉटरी लग सकती है इस बार, या फिर जो है सुशील मोदी ही आगे आ सकते हैं? देखिए, एक अभी जो अंदर से जो सूत्रों से खबर आ रही है उसमें ये आ रहा है कि एक महिला को इसमें, क्योंकि सबसे बड़ी जो भारतीय जनता पार्टी का जो गेम है या जो राजनीतिक रणनीति है वो आने वाला चुनाव पे है, तो इसमें महिलाओं को भी भूमिका देना है। तो इसमें एक महिला उप मुख्यमंत्री हो सकती हैं, उसमें तारकेश्वर जी हो सकते हैं, फिर से रेणु देवी हो सकती हैं, और सुशील कुमार मोदी हो सकते हैं। एक और स्वर्ण से एक मंत्री बनाने का भी आशा जताया जा रहा है। अब ये सारी बातें जब तक स्पष्ट कुछ खुल कर नहीं आ रहा है, लेकिन एक महिला उप मुख्यमंत्री होना तय है। अब कौन हो रहा है कि ये तो आने वाला समय बताएगा। महागठबंधन के जो, लेकिन जो एनडीए से तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। अब जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी से कौन कौन मंत्री बनते हैं, कौन कौन उप मुख्यमंत्री बनते हैं, ये समय आता है, उस समय पता चल रहा है। वहीं अगर हम की बात करें तो हम के जीतन राम मांझी के द्वारा भी इशारों में कहा जा रहा है कि उनके भी 2 मंत्री चाहिए। जो बिहार की जो नया सरकार बने 2 मंत्री चाहिए। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो बिहार में जो है सियासत एक बार फिर से पलट रही है और महागठबंधन की सरकार के लिए नीतीश कुमार ने अपना इस्तीफा दे दिया है और अब वो जो है नई दावेदारी बीजेपी के साथ पेश करेंगे। फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।